मैम मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, एक आदमी का इस्तीफा इतना जरूरी नहीं है। यहाँ पे इतनी भीड़ है, तो अगर किसी को कुछ हो गया तो एक आदमी का इस्तीफा देने के लिए ईगो की लड़ाई बची है बस, और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, एक इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें यहाँ पे इतनी भीड़ है, लड़कियाँ भी हैं, जेंट्स हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो अगर किसी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? वो सो पाएगा चैन से? तो इसलिए उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, लगातार जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये पोस्टर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से साफ लिखा हुआ है, शिक्षा हमारा अधिकार है, किसी की जागीर नहीं। और छात्र लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, इस पे क्या कुछ कहना है आपका? इस्तीफा दो जी, इस्तीफा मोदी भी इस्तीफा दे, सरकार बेकार है जी। 12 साल से 15 साल में कुछ नहीं हुआ, इन पे सब बेकार है जी। लाठीचार्ज क्या मैम? जो डिफेंस के पर्सनल है या ये पुलिस वाले हैं या दूसरी सशस्त्र बल हैं, ये बेल्ट वाली नौकरी है, इनको हुक्म मानना पड़ता है। लेकिन उनको भी इतना देखना चाहिए कि वो लाठी बंदे को ना मार के जमीन पे मार के उनको डरा दो। ऐसे मत करो कि तोड़ो फोड़ो, नीचे मार लो, पैर पे मार लो, सिर पे मारना। या कुछ वीडियो मैंने ऐसे भी देखी है जिसमें गर्ल्स के साथ गलत बैड टच टाइप किया जा रहा था, तो वो बहुत गलत है मैम। इनको पुलिस वालों को भी इतनी इंसानियत तो रखनी चाहिए कि ऑर्डर मिला है, ऑर्डर पुगाओ, लेकिन अच्छे से पुगाओ। इतनी गर्मी हो रखी है, युवा फिर भी यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सरकार को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा? तरस नहीं आ रहा बिल्कुल भी उनको। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? कब इस्तीफा कब तक? हम तो चाहेंगे इतनी देर में तो गोली छुड़ा देते हैं मोदी है। कितने दिनों से आप सीजेपी के साथ जुड़े हैं? हम तो जब से बनी है, जब से जुड़े हुए हैं इसके साथ में। कोई पार्टी नहीं, युवा की आवाज है। ये तो एक राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कुछ भी, ये तो युवा की आवाज है। इसमें तो लड़ी जा रही है यहाँ पे। क्या लगता है कब तक ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है? जब तक मोदी इस्तीफा न देगा, जब तक मोदी प्रदर्शन जारी रहे और जल्द से जल्द ये सुधार होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जितना जल्दी कर ले उतना सही रहेगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। पहले तो मैं आपको बता दूं, अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं जिला बुलंदशहर से यूपी से आया हूं मैडम। हाँ जी। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात ये है, ये हमारे जो यूथ हैं, हमारे देश के सिपाही हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, आतंकवादी तो है नहीं, ये हमारे आने वाला भविष्य है, कल है। अपने बच्चों को ये विदेश में बढ़ा रहे हैं और इंडिया के बच्चों को का नाम है उसमें गौशाला, भैंस, बकरी, थारी बजवाना, चूतिया समझ रखे हैं और खुद चूतिया हैं, खुद चूतिया हैं। ठीक है ना? हमारा कहने का मतलब ये पूरा सिस्टम नरेंद्र मोदी से लेकर पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। और शायद ये सरकार भूल रही है कि जनता से नेता है, नेता से जनता नहीं है। जिस दिन जनता अपनी सिर्फ आ गई ना, जिस दिन इस देश की जनता अपने सिर्फ आ गई तो नंगा करके नचाएगी, नंगा। विपक्षी पार्टीज भी लगातार युवाओं के समर्थन में नजर आ रही है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या विपक्षी पार्टीज भी युवाओं के समर्थन में नजर आ रही है? आप गलत, मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो विपक्षी पार्टी है वो हमारे साथ में है, और ये बुरे वक्त में कहते हैं कि जो बुरे वक्त में काम आए वो अपना है, और जो अच्छे वक्त में काम आए वो किसी का नहीं है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है। देखिए, लगातार सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल युवा कुछ मैसेज देना चाहते हैं सरकार के लिए। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जी मैम, मेरा नाम शिवम गुप्ता है। मैं पिछले 20 दिनों से यहीं पे हूँ, और जिस प्रकार से 20 तारीख को हुआ ये बहुत निंदनीय है। मतलब एक पुलिस तो ऐसा नहीं कर सकता। ये अमित शाह के गुंडे थे, मतलब निर्दयी तरीके से बच्चों को मारा गया है। मुझे भी दो डंडे यहाँ, मेरा भाई वहाँ पे पैर टूट गया उसका। और अब हमारी एक ही मांग है कि आप जो है इस्तीफा दें तो दें, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कहा ये भी जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे और युवाओं पे हाथ, उसमें करीब 10-15 लोग सिविल ड्रेस में थे, वो गुंडे थे। 2 लोगों का नाम भी पहचान लिया, एक लोग का नाम तो मतलब आप जान लो कि पहचान ही लिया गया है। उनका नाम है, क्या नाम था उनका, हनी डागर करके कोई था। उन पे वो महिलाओं पे जो है गलत तरीके से छुआ, उनको भगाया। मतलब आप क्या क्या बताएं, आप जान लो, ये बहुत गलत बात है।
देखिए, लगातार युवाओं ने हमें बताया कि किस तरह से इन पर लाठीचार्ज हुआ है। जो महिलाएं हैं उनको गलत तरीके से ट्रीट यहाँ पे पुलिस कर्मियों द्वारा भी किया गया है। जंतर मंतर की भीड़ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से युवाओं का प्रदर्शन अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सरकार के इस्तीफे की मांग सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग युवाओं की ओर से साफ साफ सामने आ रही है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन क्या रुख लेता है। करूं? जंतर मंतर में लगातार युवाओं का प्रदर्शन जारी है। यहाँ देखिए मौजूद कुछ लड़कियां हैं, इनसे हम पूछते हैं इस प्रदर्शन के बारे में। सीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इतने सारे स्टूडेंट धूप में बैठे हुए हैं अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान है, हमारे नरेंद्र मोदी जी है, जो स्टूडेंट के बारे में बिल्कुल भी सुनवाई नहीं ले रहे। उन्हें आकर के अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए स्टूडेंट्स की। थैंक यू। लगातार लड़कियों पर लाठीचार्ज की भी खबरें सामने आ रही है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? पहली बात तो इन्होंने ही नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक है, लेकिन उन्हीं बेटी को आप पीट रहे हो, कितनी गलत बात है। मैंने सुना कितनी लड़कियों के कपड़े भी फाड़ दिए, और अभी भी मेट्रो लाइन सारी बंद कर रखी है। लड़कियां पता कहाँ कहाँ से आ रही है इधर जंतर मंतर आने के लिए, 8-8 किलोमीटर दूर, 4-4 किलोमीटर दूर है। कितने तो पता है रिक्शे वाले वगैरह भी लड़कियों को लाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कैसे लड़कियां सेफ है? देखिए, इनके पास एक पोस्टर भी मौजूद है जिसमें लिखा है बेटी में आ गया। एक तरफ ये कमांडो है, दूसरी तरफ बेटी है जो सहमी हुई नजर आ रही है, जो साफ दिखाती है कि बेटियों पर अत्याचार जरूर हो रहा है। मैम, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? ये बहुत ही बेवकूफाना हरकत है। हमने गवर्नमेंट को देश को आगे बढ़ाने के लिए कहा था, अत्याचारों के लिए नहीं। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। जिस देश में हमारी बेटी बहन महिलाएं सुरक्षित नहीं है, शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि सब कुछ नष्ट हो गया। इन्होंने देश को एक तरीके से बर्बाद कर दिया। ब्रिटिश शासन लागू जैसे हुआ था उस समय का आज हमारे देश के लोग वैसे सरवाइव कर रहे हैं जैसे अंग्रेजों की हुकूमत थी। आज हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं जनता को। अब जनता अपनी बात नहीं रख रही है, अपने मन से सांस नहीं ले रही है। पढ़ाई का लेवल ऐसे गिरता जा रहा है, बिना वजह की चीजें हो रही हैं, सारे जगहों में प्राइवेटेशन हो रहा है। कोई भी चीज एक पॉजिटिव अगर होती, गवर्नमेंट आके आज इतनी युवाओं को जवाबदेह होती। पेपर नीट का लीक होने का मतलब कोई समझता है? 22 बच्चे ने जो आत्महत्या किया उनका कोई मोल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एक अनपढ़ अगर डॉक्टर बनेगा तो कितनी जिंदगियों के साथ खेलेगा। इसका कोई भी जवाब गवर्नमेंट के पास है कि क्या हमारे देश का अगर डॉक्टर अनपढ़ होगा तो आने वाला फ्यूचर, आने वाला जनरेशन क्या होगा? किसी को पता है इस बारे में? कोई इस बारे में रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ 2500 दिन से प्रोटेस्ट चल रही है, गवर्नमेंट के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ये बहुत ही बड़ा इरिस्पॉन्सिबल। अगर एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होता, जिम्मेदार नागरिक की तरह आते और बोलते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या इसका कुछ ना कुछ होगा। हमसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हम नहीं है। हमने बनाया इनको राजा और हम आज सड़कों पे उतर गए, क्या फायदा है इसका? देखिए, यहाँ पर युवाओं के हाथ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ पोस्टर्स भी सामने हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।